फरीदाबाद में 75 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे और बहू पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला शीला देवी ने अपने बेटे और बहू पर आरोप लगाया है कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं और घर की प्रॉपर्टी को लेकर पिछले कई दिनों से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला शीला देवी ने कहा कि पुलिस थाने में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उनकी शिकायत पर किसी तरह से संज्ञान नहीं लिया जाता है, ना तो कोई कार्रवाई होती है। जिसके बाद अब उन्होंने कोर्ट का रुख इख्तियार किया है और फैसला किया कि अपनी बेटे और बहू के खिलाफ कोर्ट में केस करेगी। डबुआ में पुलिस वालों ने कोई सुनाई ना करी, 3 बार गए। ऐसा क्या नाम है उनका, सीएपी साहब के 3 बार गए, सीपी ऑफिस 3 बार गए। उन्होंने खबर भेजी लेकिन तभी उन्होंने सुनाई ना करी। चाचू में मेरे 2 लड़के हैं, एक बड़ा है कैलाश, छोटा है सोनू, और उसके वो नाती हैं 4 बड़े वाले के लड़के। उन्हीं के लिए उसके लड़कों को और बहू को, कैलाश की बहू को, लड़कों को और कैलाश को, क्योंकि वो उल्टा सीधा बोलते हैं। कैलाश तो सीधा है, वो दब के रहता है बच्चों लड़कों से और बहू से। चलिए सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। इस खबर की पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी पूजा जुड़ी हुई हैं। पूजा, सबसे पहले ताजा अपडेट्स और उस मां की क्या कुछ दरख्वास्त है वो बताइए दर्शकों को। देखिए वैभव, बहुत ही ज्यादा जो है मार्मिक घटना ये है कि एक 75 साल की माँ दर दर ठोकरें खा रही है क्योंकि बेटा उसको जायदाद के लिए प्रताड़ित कर रहा है। काफी बार जैसा कि उक्त बुजुर्ग महिला ने बताया कि जो स्थानीय पुलिस थी वहां पहुंची, सीपी ऑफिस पहुंची, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और जैसा कि बुजुर्ग महिला ने कहा कि सीपी ऑफिस भी गई और लेकिन उसके बावजूद वहां से डायरेक्शन होने के बावजूद जो स्थानीय एसएचओ थे उन्होंने सुनवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का एक और चेहरा इससे सामने आता है कि जो आला पुलिस अधिकारियों के आदेश हैं उनका भी किस तरह से पालन नहीं किया जाता है। जो आम आदमी है वो किस तरह न्याय के लिए दर दर भटकता है। 75 वर्षीय शीला देवी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये महिला है जो आगे आ गई है, लेकिन कई ऐसे मामले और भी सामने आते हैं जहां लोग इतना परेशान हो जाते हैं पुलिस के चक्कर काट काट कर कि आखिर घर पर रहने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि काफी लोग पूजा, ये आर्थिक रूप पुलिसिया से भी कमजोर होते हैं, खास तौर पर फरीदाबाद की, और इन तमाम तस्वीरों के बाद ये कहा जा सकता है कि थाने और पुलिस स्टेशन में तो ताले लगा देने चाहिए। जी बिल्कुल वैभव, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो स्थानीय चौकी होती हैं, थाने होते हैं, उनकी लगातार शिकायत मिलती है। जो पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह है वो भी जब उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी फरीदाबाद में, उस वक्त उन्होंने इस बात को माना था कि किस तरह से एक चौकी इंचार्ज, एक एसएचओ जो है वो अपने आप को सुपीरियर बताते हुए लोगों पर अपना रौब झाड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस कमिश्नर है वो इस बात से परिचित है, लेकिन उसके बावजूद उस कार्यशैली में कोई बदलाव। पूजा, अगला सवाल आपके पास अगले सवाल के साथ लौटूंगा। हमारे साथ रेणु भाटिया जुड़ी हुई हैं, सदस्य महिला आयोग की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जनता टीवी पर। जी शुक्रिया। एक तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 75 साल की एक मां थाने और कचहरियों के चक्कर काटते काटते थक गई और अब कोर्ट का रुख किया है। क्या हो गया सिस्टम को? मुझे 2-3 दिन पूर्व ये बात की सूचना मिली, मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो केवल इतना हेलो, हाँ बात रखिएगा अपनी। हाँ, इतना मालूम हुआ कि इस माँ ने अपनी अर्जी लगाई है अपने बच्चों से बचाव के लिए, परंतु मुझ तक भी वो अर्जी पहुंची नहीं। तो मैंने प्रयास किया है कि एक बार मैं उनकी एप्लीकेशन देख लूं और किसने उनके साथ मारपीट की उसके खिलाफ कार्रवाई हम करें, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, और उस माँ को हम कोशिश करेंगे कि हम जो है किसी वृद्ध आश्रम में या तब तक वन स्टॉप सेंटर जो हमारे सरकार के होते हैं तब तक हम वहां पर उनको सहारा दें। रेणु जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि अब तो नैतिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलना पड़ेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ नैतिक शिक्षा दी जाए? क्योंकि ये तस्वीरें अपने ही बेटे के खिलाफ एक माँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए दर दर चक्करे काट रही है। देखिए, हर तरह के लोग दुनिया में मिलते हैं, तो हम इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई बार परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं अपने बच्चों से, और कई बार बच्चे संतुष्ट नहीं होते प्रॉपर्टी को लेन देन करके, या कई कारण भी होते हैं इसमें। तो अब देखना ये होगा कि इस माँ की असंतुष्टि किस बात के लिए है।
अपने बच्चों से कुछ प्रॉपर्टी की लेन देन को लेकर है या किसी और बात को। कई बार बुजुर्ग माँ बाप को जाते हैं, औलाद रखना नहीं चाहते। जी, ये भी एक बहुत बड़े कारण सवाल होता है। हैं और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ इस बुजुर्ग महिला का बेटा जो है वो जुड़ा हुआ है। क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, मैं चाहूंगा आप खुद बताएं। हेलो जी, बात रखिएगा अपनी। क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या पूरा प्रकरण है? जी, परेशानी तो ये है जी, ये बड़ा वाला भाई है ना हमारा, वो उसके 4 लड़के हैं और उसकी घर मिसेज है। तो वो जबरदस्ती ऊपर घर में दीवार लगाना चाहता था। माँ ने मना कर दिया उसको। माँ ने विरोध करा कि जी मैं अपने जीते जी दीवार नहीं लगाने दूंगी। तो उसको सारे लड़के गाली गलौज करते हैं उसके और उसकी बहू, और मारने की धमकी देते हैं कि जी तेरे को भगा देंगे यहाँ से और ये कर देंगे। उसने, मेरी मम्मी ने 3 बार डबुआ थाने में शिकायत दी और 3 बार सीपी ऑफिस शिकायत दी। उसके बावजूद भी डबुआ थाने का कोई एसएचओ कोई सुनवाई करके राजी नहीं है। कोई भी सीपी ऑफिस वहाँ सुनवाई नहीं हुई। अब हार के माँ कोर्ट पहुंची है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथ रेनू भाटिया जी जुड़ी हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं। आपकी परेशानी शायद ये बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आप अपनी बात इन तक पहुंचा सकते हैं। जी, बात पहुंचा दीजिएगा आप। मैं इनकी बात सुन चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि ये मुझे अगर अपनी कल एप्लीकेशन दें डबुआ था जी इसकी कार्रवाई पहुंची तो मुझे लगता है शायद मैं इनका सहयोग कर पाऊं। बिल्कुल, एक सवाल मैं और करना चाहूंगा जो पीड़िता के छोटे बेटे हैं इनसे। सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुलिसिया प्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान है और ये सिर्फ और सिर्फ इस मामले की बात नहीं है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई भी शिकायतकर्ता थाने जाता है तो उसके साथ किस तरह का रवैया बरता जाता है किसी से नहीं छुपा है। क्या कुछ हुआ जब आप अपनी शिकायत लेकर गए थाने, चौकी, कहीं भी? जी, शिकायत लेके गए तो एसएचओ खुद उल्टा सीधा मेरी माताजी को दिखाई नहीं देता। मैं अपनी माताजी के साथ में गया था। एसएचओ ने जबरदस्ती मेरे खिलाफ ही, वो जो बड़ा वाला भाई है और उसके बच्चे हैं वो दारू का काम और सट्टे का काम करते हैं। उनकी मंथली जाती है डबुआ थाने में। अच्छा, मैं माता जी के साथ में गया था तो मेरे खिलाफ ही उसने 151 मेरे को दबाव बनाने के लिए, फैसले के लिए। मैंने कहा जी मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, माता जी ने शिकायत दी है। कह रहा तू बैठ मेरे खिलाफ। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा रहा जी, बिल्कुल बताइएगा। सही आपको बात पूरा है। प्रदेश हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता आपको इस वक्त सुन रही है, बात अपनी खुलकर रखिएगा। क्या हुआ था? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरी माताजी के साथ में मैं गया था। मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया एसएचओ ने। अच्छा, झूठा। एसएचओ का नाम क्या है? सर एसएचओ का नाम तो मुझे नहीं पता, कोई गुजर है जी, डबुआ थाने में। जी। मैं दोबारा फिर सीपी ऑफिस गया। सीपी साहब से मिल नहीं पाए। सीपी साहब बाहर, हमने माताजी ने रोक लिया था तो उसने एसीपी, कोई एसीपी है सरदार जी, सरदार जी से मिलने के लिए बोला। सरदार जी से मैं मिला जाके। सरदार जी ने एसएचओ को फोन करा तो एसएचओ का फोन मेरे पास आया कि जी ऐसे ऐसे बात है, कहाँ पे हो? मैंने कहा जी हम यही हैं, सीपी ऑफिस से निकले, आप थाने आ जाओ जी। हमारे को बुलाया। थाने में जाके उसने पहचान लिया माता जी को और मेरे को। तो माता जी से उल्टे सीधे सवाल करने लगा, बुढ़िया ये वो, कह रहा तू एक आध को मरवा के छोड़ेगी। मैंने कहा जी आप तमीज से बात करो, आप तमीज से बात करो। कह रहा तू अंदर बैठ, तेरे को उनको भी बुलाता हूँ, दोबारा बंद करूंगा तब तेरे को। ठीक है। मैंने कहा जी मैं दोबारा जा रहा हूँ सीपी ऑफिस। दोबारा एसीपी साहब से मिला तो एसीपी साहब को एसएचओ ने कॉल कर चुका था। एसीपी साहब मेरे से खुद सवाल करने लगे। जब माता जी को लेके गया कमरे में, एसीपी साहब ने भी मुझे भगा दिया जी, और माता जी को भी भगा दिया। कोई सुनवाई नहीं। एसएचओ बुढ़िया कह रहा, अरे उसके घर में माता कोई माँ बाप नहीं है,
रेणु जी अब मैं आप तक आऊंगा और अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी टीम से मैं कहना चाहूंगा कि डाबुआ के एसएचओ जो है उनको कोशिश की जाए फोन मिलाने की, क्योंकि उनके जवाब, उनका रिएक्शन अब बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आरोप लगाए हैं पीड़िता के छोटे बेटे ने, जो शिकायत लेकर गए, उन्हें उल्टे मुकदमे में फंसाने की धमकी, किस तरह से इस मां के साथ बदतमीजी की गई। रेणु भाटिया जी, अमूमन इसी तरह से देखा जाता है, अगर आप शिकायत लेकर जाते हैं थाने के अंदर तो बिना रसूख वालों की शिकायत तक दर्ज नहीं करते हैं ये। रेणु भाटिया जी, रेणु भाटिया जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगी आपके माध्यम से इनको कि ये कल मुझे 11 बजे मेरे निवास पर मिले, अपने ये सारी एप्लीकेशन और अपनी बात को बताने के लिए, क्योंकि बीच में इनकी आवाज भी कट रही है। मैं तभी उसी समय डबुआ चौकी के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करूंगी। असली बात तभी, पूरा विषय तब मालूम होगा। चलिए रेणु जी, मैं पीड़िता के छोटे बेटे को आपका नंबर जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, वो सीधा आपसे मिलेंगे। साथ ही मैं अपनी सहयोगी पूजा से भी कहना चाहूंगा कि पूजा, डाबुआ के एसएचओ से सवाल जरूर करिएगा और पूछिएगा कि पीड़िता का जब बेटा थाने में शिकायत लेकर जाता है तो उसके शिकायत के तौर पर उसे उल्टे केस में फंसाने की धमकी क्यों दी जाती है, क्यों उस मां को यह कहा जाता है, उससे अपशब्द कहे जाते हैं और यह कहा जाता है कि आप घर जाओ। क्या थाने के अंदर शिकायत लेकर कोई नहीं जा सकता है? थाने खुले क्यों होते हैं पूजा फिर? जी बिल्कुल वैभव, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हम इसका जवाब जो है उक्त एसएचओ से भी मांगेंगे, क्योंकि मामला चाहे कुछ भी हो, चाहे हो सकता है कि एक पक्ष जो बुजुर्ग महिला है उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरह की चूक हुई हो, लेकिन अभद्र व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस की तरफ से बार बार जो है सीपी साहब पाठ पढ़ाते हैं सहनशीलता का और अच्छे व्यवहार करने का, लेकिन इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं। और एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो एसएचओ साहब की भी मां के समान होंगी, उनके साथ जिस तरह से अगर सोनू बता रहे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो निश्चित तौर पर पूजा, इस सवाल का जवाब आप एसएचओ से लीजिएगा जरूर, और इस जवाब को हम जनता टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाएंगे कि एसएचओ ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। रेणु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।